समझे। अगर हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्रामर की बात करते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले शुरू होगा हमारा अल्फाबेट से। अल्फाबेट हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट की बात करें तो 26 है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से समझते चलेंगे कि कहीं पर भी आपको अगर अल्फाबेट्स लिखा मिल जाए कि कहीं पर भी अल्फाबेट्स लिखा हुआ है वो रॉन्ग होता, अल्फाबेट्स नहीं होता, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। अल्फाबेट की प्राइमरी रूट होती है दैट इज कॉल्ड लेटर्स, जो कि हमारे पास 26 है एंड डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड वोवेल्स और सेकंड वन इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यानी जिन लेटर्स को बोलने के लिए किसी और की मदद नहीं चाहिए वो हमारे वोवेल्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं और जिनको अगर हमें मदद की जरूरत है उनको हम लोग कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। अगर हम वोवेल्स की बात करें उनका सीक्वेंस देखें तो एजुकेशन के अंदर हम लोगों को वो वर्ड मिल जाएगा, एजुकेशन के अंदर वोवेल्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन प्राइमरी देखें तो 3 वर्ड ऐसे मिलते हैं हमें इंग्लिश के अंदर जिसके अंदर आपको सीक्वेंस में वोवेल्स मिल जाएंगे, अब्स्टेमियस, फसीसस एंड आर्शेनियस। ये खाली अलग का चैप्टर है, इसको अलग से देखेंगे। आ जाते हैं अगले पार्ट पे। तो अल्फाबेट के अगर अंदर बात करें लेटर के बाद में बात करते हैं सिलेबल्स की। सिलेबल्स क्या करते हैं, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं जिनका इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन प्रोनाउंसिएशन के टाइम पर हम जितने अटेम्प्ट्स लेते हैं इनको बोलने के लिए उनको हम सिलेबल्स बोलते हैं। फिर अगली कैटेगरी आती है ग्रुप ऑफ सिलेबल्स इज कॉल्ड वर्ड्स, जिनका कुछ मीनिंग हो उनको हम लोग वर्ड्स कहते हैं। वर्ड्स से आगे बढ़ते हैं तो वर्ड्स के आगे आता है फ्रेज या क्लॉज। व्हाट इज दैट, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जांपल पोस्ट द लेटर, अगर मैं कहीं पे सेंटेंस बोल देता हूं पोस्ट द लेटर, इस लेटर को पोस्ट करिए, तो लेटर में मैंने किसको बोला है, कहां बोला है, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। वहीं उससे आगे किसके बढ़ते हैं सेंटेंस, तो सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। यानी उसके आगे मैंने यू लगा दिया और बोल दिया आपसे यू पोस्ट द लेटर, तो आपका सेंटेंस बन जाता है यू पोस्ट द लेटर, तुम लेटर पोस्ट करते हो, तो दैट इज कॉल्ड आपका बन गया सेंटेंस। और इसी के अंदर सेंटेंस को सही तरीके से लिखना दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ ग्रामर। यही व्याकरण है कि शब्दों को सही तरीके से लिखने को ही हम लोग बोलते हैं ग्रामर। तो हम लोग बेसिक्स ऑफ ग्रामर के अंदर स्टार्ट कर रहे हैं। अगला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे वो पार्शियल स्पीच पढ़ेंगे कि वर्ड्स को इंग्लिश में कैसे डिवाइड किया गया और कैसे उसको कंसीडर करते हैं। नोट कर लीजिए।